हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमएफ क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं जिसमें जो अक्सर हर एवरी नीट स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम है कि अक्सर उससे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते और उसका आंसर गलत आता है। फिजिक्स समझ में आती है बट आंसर गलत आता है। तो उसके मेन रीजंस क्या है आज हम उन पर बात करेंगे और उनके आपको सॉल्यूशंस भी बताएंगे। ठीक है, इसलिए आज मैंने जो टॉपिक का नाम रखा है वो है मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है, ये सिर्फ ना कि नीट के लिए बल्कि 11 चाहे आप 11th में हो या 12th में हो या नीट में की तैयारी कर रहे हो या जेई की, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, तभी आपको फिजिक्स जो है आसान लगेगी और आप उसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इसकी मिसाल मैं आपको एक तरीके से देना चाहूंगा कि देखिए, आप मान लीजिए आप एक फर्नीचर बनवाना चाहते हैं घर में, आपने कोई ऑर्डर है, कोई ऐसा ओकेजन है, आपको फर्नीचर बनवाना है और आप किसी कारपेंटर को हायर करते हैं और आपने उसके बारे में बहुत सुन रखा है कि वो बहुत अच्छा फर्नीचर बनाता है और वो खुद भी बहुत तारीफ कर रहा है कि मैं बहुत अच्छा फर्नीचर बनाता हूँ। ठीक है, आप उसको लेके आए, आपने उसे दिखाया, डिजाइन विजाइन पसंद हो गया कि हाँ ये डिजाइन हमें बनाना है, वो कहता है हाँ मैं बना दूंगा। ठीक है, फिर आप कहते हैं ठीक है आप इस काम को शुरू करिए। अब आप जब उससे पूछते हैं कि आप इस काम को शुरू करिए तो वो ये कहता है कि मुझे टूल्स चलाना नहीं आते, मुझे काम तो आता है बट मुझे उसके टूल्स चलाना नहीं आते। तो आप बताइए क्या इस बात को यकीन कर लेंगे कि आप वो फर्नीचर भी अच्छा बना पाएगा या कभी वो फर्नीचर बना पाएगा? वो कारपेंटर कभी फर्नीचर बना सकता है जिसे टूल्स चलाना नहीं आते हों? इन द सेम वे कोई भी जो बच्चा जो फिजिक्स पढ़ता हो, अगर आप ये मैथमेटिकल टूल्स उसे यूज करना नहीं आते तो वो फिजिक्स कभी नहीं सीख पाए। तो मेरी इस मिसाल से आप शायद इस बात को समझ गए होंगे कि ये टूल्स कितने जरूरी हैं और यही से शायद आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये टूल्स आपको यूज करना नहीं आते। अगर आप इन प्रॉब्लम्स पे काम करेंगे तो आपको 100% आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं इसमें कौन कौन से टूल्स हैं जो आपको अपने ठीक करने हैं। इसमें बहुत बेसिक चीजें हैं, आपको बेसिक लेवल से लेके चलनी है, धीरे धीरे ही आपका लेवल बढ़ेगा। ठीक है, इसमें सबसे पहला काम जो सबसे बड़ी वीकनेस लोगों में आती है, आपको 20 तक टेबल याद नहीं होते। मिनिमम जो है आपको, आप जब भी न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, तो आपको एटलीस्ट जो है 20 तक टेबल्स याद होना चाहिए। ठीक है, 1 to 20 बल्कि 2 to 20 टेबल आपको याद होना चाहिए, 2 से लेके 20 तक। फिर नेक्स्ट जो इसमें है आपको आनी चाहिए वो है डिविजिबिलिटी रूल्स। हमें बहुत छोटे क्लास में या 5th या 6th में वो रूल्स पढ़ाए जाते हैं कि अगर कोई भी नंबर 4 से कब डिवाइड होगा, 6 से कब डिवाइड होगा, 7 से कब डिवाइड होगा, 11 से कब डिवाइड होगा। इसका बहुत यूज होगा जब हम आंसर निकाल रहे होंगे, कैलकुलेशंस कर रहे होंगे तो बहुत सारे नंबर कटते हैं। अगर हमें ये रूल्स नहीं आते होंगे तो हम कभी भी सिंपलीफाई आंसर नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो नंबर 2 पे जो चीज आती है वो है हमारी डिविजिबिलिटी रूल्स। आप इन रूल्स को भी याद करें, रिवाइज करें। ठीक है, नंबर 3 पे जो आती है वो आती है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, जो आपको 10th क्लास में पढ़ाई जाती है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में 3 फंक्शन बहुत बार बार रिपीट होंगे आपके, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। पूरी फिजिक्स में ये बार बार तीनों आएंगे। ठीक है, कॉसेक और सेक इतना नहीं आते, ये तीनों बार बार आएंगे, तो इन पे आप अच्छे से कमांड कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सॉल्व करनी आना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बहुत बार आप न्यूमेरिकल में ऐसे फंसेंगे कि जब आपको 2 सॉल्यूशंस निकालना पड़ेंगे तब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सहारा लेना पड़ेगा। इसमें भी आप डिटरमिनेंट मेथड को फॉलो करें, किसी और मेथड को फॉलो ना करें। सबसे सिंपल मेथड होता है डिटरमिनेंट मेथड। ठीक है, उसी मेथड को फॉलो करें जो b² - 4ac वाला,
जो आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। पांचवा इसमें जो है आपको बेसिक कैलकुलस आनी चाहिए, बेसिक कैलकुलस आनी चाहिए, जिसमें आपको फंक्शंस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, फंक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं, फंक्शंस में क्या क्या चीजें होती हैं, फिर उसी में डिफरेंशिएशन, और उसके साथ थोड़ा सा इंटीग्रेशन, ठीक है। इन तीनों का भी बहुत रोल है आपकी फिजिक्स में, दोनों 11th में भी और 12th में भी। इसके बाद आपका जो आता है छठे नंबर पर, वो है आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका भी बहुत रोल है। बहुत सारी चीजें आपको कोऑर्डिनेट के टर्म्स में, पूरा वेक्टर जो है आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही समझ में आएगा। जब तक आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आती होगी आप वेक्टर्स को नहीं समझ पाएंगे। 7th पे मैंने जो रखा है वो रखा है ग्राफ्स, कुछ बेसिक फंक्शंस के आपको ग्राफ आना चाहिए, जैसे sin x का ग्राफ है, cos x का ग्राफ है, tan x का ग्राफ है, e की पावर x का ग्राफ है, log x का ग्राफ है, यह स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसा होता है, तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। 8th पे जो मैंने चीज रखी है वो है साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन। हम बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करते हैं, 10 की पावर -34, -12, -23, 10 की पावर 23, तो ये सब कैलकुलेशंस करनी आनी चाहिए। जब तक आपको ये सब नहीं आता होगा ये आप न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीजें जब आप इन पे कमांड कर लोगे तो फिजिक्स आपको बिल्कुल चुटकियों सी सॉल्व हो जाएगी, बहुत आसानी से आपको फिजिक्स के बड़े बड़े सवाल आपको चुटकियों में होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। इसके बाद जो 9th नंबर पे चीज रखी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ये है हमारा वेक्टर्स। इन सारे पॉइंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो वेक्टर्स है और एक बेसिक कैलकुलस है ये, ठीक है। इन दो को मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, पढ़ना सारे हैं लेकिन इन दो पे खास ध्यान देना है, ठीक है। अगला है मेंसुरेशन, मेंसुरेशन, इसमें आपको एरिया एंड वॉल्यूम्स का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होता है, कहीं सरफेस एरिया यूज होगा, कभी वॉल्यूम यूज होगा, तो ये सारी चीजें आपको करनी आनी चाहिए। और लास्ट पे जो मैंने रखा है वो रखा है कि लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के दोनों तरीके आपको आना चाहिए। लीनियर इक्वेशंस सॉल्विंग ये आपको आना चाहिए। इसके दो मेथड होते हैं, 10th क्लास में पढ़ाए जाते हैं। पहला मेथड होता है आपका एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, और दूसरा मेथड होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुल 11 पॉइंट्स हैं या 11 टॉपिक्स हैं जिनको आप अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो आपकी जो फिजिक्स है वो बिल्कुल निखर के आएगी और आपके जो सारे कॉन्सेप्ट जो भी आपके कमजोर हैं या जो आपके न्यूमेरिकल्स में जो भी परेशानी आ रही है वो ये सब करने के बाद नहीं आएगी। तो इसीलिए जो हम अपना लेक्चर सीरीज जब हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम ये बेसिक मैथमेटिक्स ही पढ़ाएंगे, क्योंकि अगर ये चीज मजबूत हो गई तो आगे आपको बहुत आसानी रहेगी, और अगर ये कमजोर है तो हम कितना भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे लेकिन आप न्यूमेरिकल्स में फंसोगे। थ्योरी तो आसान लगेगी लेकिन न्यूमेरिकल में फंसोगे। इसलिए आप फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और आपसे यही है कि इन चीजों को ज्यादा फोकस करें, इन पे खूब डिटेल से पढ़ाई करें। इसको जैसा भी हम पढ़ाएंगे उतना ही पढ़ाया जाएगा जितना जरूरत का होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाया जाएगा लेकिन उतना ही पढ़ाया जाएगा जितना फिजिक्स में यूज होगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर ये जो इन्फॉर्मेशन हमने दी है अगर आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें
और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अगर कुछ बात हमें सजेशन देना है तो उसे कमेंट बॉक्स में बताएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। क्योंकि देखिए, पढ़ाते तो सब हैं, लेकिन जरूरत की चीजें जो है वो बताना सबसे मेन मकसद होता है, और जो आपकी कमियां हैं उसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फायदेमंद लगती है तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसको लाइक करें। थैंक यू।